चल रहा होगा, वो हाँ जी। क्या आखिर कर रही है, और वो जो बोल रही है या वो जो बोल रहा है वो कितना सही है, और उसको वाकई में कोई दिक्कत है या नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई दिक्कत नहीं होती, वो अपने ही कहते हैं ना, सोच से परेशान होते हैं। उनको लगता है कि पूरी दुनिया उनके खिलाफ है या उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है। ऐसे बहुत से पर्सन आपको मिल जाएंगे। कई जगह पे हम भी ऐसे ही हो हाँ जाते हैं कई बार, कि हाँ हम जी। हमें लगता है कि लोग हमें समझ नहीं रहे, या हमारी बात को नहीं सुन रहे, या हम जो कह रहे हैं उसको मान नहीं रहे, और लोग हमारे खिलाफ हैं, और सबकी वजह से मैं दुखी हूँ। ऐसा भी हाँ जी। महसूस होता है, हमें भी महसूस होता है, ये हम ह्यूमन बींग्स हैं तो इंसानों में ये फील आता ही है कभी ना कभी, कि सब मेरी वैल्यू को, इम्पोर्टेंट को नहीं समझ रहे, घर की मुर्गी दाल बराबर वाली कहानी हो रही है। और इसी वजह से लोग जो है गलत है, मैं सही हूं और मेरे साथ ही गलत हो रहा है सिर्फ, हाँ जी। ऐसी सोच हमें आती है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, अपनी ही प्रिडिक्शन करके देखेंगे ना, तो हमें पता चल जाए कि वाकई में ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं हम वीक हैं, और उस वीक की वजह से ही लोग हमें सुन नहीं पा रहे या समझ नहीं पा रहे। ठीक है, कहीं ना कहीं हमारी कुछ कमी है, जिस कमी की वजह से हम सामने वाले को नहीं समझा पा रहे कि हमें क्या दिक्कत हो रही है और हमें क्या चाहिए, और उस वजह से ही प्रॉब्लम्स होती है। और ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा फेस करना होता है घर के अंदर। कमाल है, आप कुछ भी करें घर में, और आपको जब कोई चीज अच्छी नहीं लगती और आप उसको डिसएग्री करते हैं, मना करते हैं, नहीं करते, या और फिर उसको दूसरे तरीके से करने की कोशिश करते हैं, तो लोग नहीं सुनते, नहीं समझते। जहां आपको प्रॉब्लम होगी कि यार ये तो गड़बड़ हो रहा है, मेरी कोई सुन ही नहीं रहा है, सब अपनी चला रहे हैं, मेरे हिसाब से मुझे क्या दिक्कत है, कुछ उस तकलीफ को समझने को तैयार नहीं, तो आपको चेक करना होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वो आप अपने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, अपने टाइमिंग के हिसाब से निकालिए, और आप उसको जज कीजिए कौन से तत्व की कमी हो रही है जिसकी वजह से, या कौन से सामने वाले का जो तत्व है वो कौन सा भारी है, ज्यादा है, जिसकी वजह से वो मुझे वैल्यू नहीं दे रहा। सपोज कीजिए अगर जैसे इस लड़की के पास 5 की कमी थी, हाँ जी। लेकिन पृथ्वी की कमी थी, ठीक है, और सेंटर में पृथ्वी नहीं था इसके पास, उस लड़के के पास था, लेकिन उसके पास भी सिंगल है, डबल तो नहीं है। हाँ जी। उसने जैसे ही इससे मैरिड हुई, उसने उसको ट्रांसफर कर दिया, तो उन दोनों में बट गया वो चीज। यानी ढाई मान लीजिए इसके पास रहेगा, ढाई मान लीजिए उसके पास रहेगा, चला गया, हम्म। तो भी कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, अब यहीं पर वो केस आता है कि ये लड़की इस लड़के की भावनाओं को नहीं समझेगी, ठीक है, और ये लड़का इस लड़की की भावनाओं को नहीं समझेगा। समझ में आ गई बात? हाँ जी। हाँ जी। क्लियर हो रहा है ना? जहां पे हाँ सिंगल चीज आ रही हो और वो ट्रांसफर हो रही हो, वहां पे हाफ हाफ हो जाएगा, और वहां पे जो थॉट्स क्रिएट होगा, जो माहौल क्रिएट होगा, एनवायरमेंट बनेगा, वो बनेगा सेल्फिश वाला। यानी कि मैं ही मैं रहूं, सामने वाले की वैल्यू और सामने वाले की कदर नहीं की जाएगी, मेरी अपनी खुद की होनी चाहिए, यानी मेरी रहनी हाँ चाहिए। में आ जाते हैं बात। हाँ अब जी। अच्छा, यहाँ पे लड़की ट्रिक करने के लिए लड़के को 3 दे दिया, क्योंकि लड़की के पास एक ही 3 था और लड़के के पास एक भी 3 नहीं था। तो हम्म। बड़ी लड़की की थी, और उसको उसने दे दिया तो हाफ हो गया, नहीं तोड़ दिया। 1.5 उसके पास चला गया, 1.5 उसके पास चला गया। तो हम्म। क्या हुआ, दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट तो कर दिया, हम्म। अट्रैक्शन में शादी भी कर ली। लेकिन अब देखो एक कमी आएगी बहुत बड़ी, क्योंकि 1.5 इसके पास है, 1.5 का ये लड़की माँ बनना नहीं चाहे, जल्दी नहीं चाहेगी कि इस लड़के से इसको कोई बेबी हो, ये डिले करेगी या बहाना मारेगी। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर इस टाइप का कभी केस आए, उसको फॉलो करना, और ये चीज नोट करके सामने वाले को आप बोलोगे ना, वो 100% डरेगा, या आपसे कहेगा आपको कैसे पता चला। क्या हुआ यहाँ तो पे, लकड़ी दी है, यानी मैंने पहले कहा था अट्रैक्शन, हम्म। अट्रैक्शन का फील्ड बनाया है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, ईस्ट है, ईस्ट बन रहा है हाँ। ना। तो मतलब ये हुआ कि ये लड़की, वो लड़का चाहता है कि ये मेरे बच्चे की माँ बन जाए इसी साल, एक ही साल में शादी हो और एक ही साल के अंदर में बेबी हो जाए, और इसके घर हम्म। वाले भी, लड़के घर वाले भी यही चाह रहे हो। लेकिन ये लड़की की डिमांड ये होगी, या ये लड़की ये चाह रही होगी, ये सोच के प्लान करके बैठी होगी, मैं तो होने नहीं दूंगी, मैं जब मेरा मन करेगा मैं तब होंगी, अभी नहीं। इसके थॉट्स ऐसे बन रहे हो। तो यहाँ राम मिलाए जोड़ी, कंधा एक कोढ़ी, दूसरा हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत। दोनों कहानी, दोनों स्लोगन यहाँ पे फिट होते हैं, दोनों मुहावरे यहाँ पे एक जैसे हैं। इन दोनों के ही दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर। हम्म। समझ में आ रही है बात? हाँ जी सर। बहुत लफड़े हैं, हो सकता है जो मेरी प्रिडिक्शन है शायद लोगों को
उतनी क्लियर ना समझ में आए, लेकिन फिर भी मैंने जो बताया काफी हद तक आप लोगों को ये लगा हो कि हाँ ये चीज है। अगर आप नंबर को जोड़ के देख रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे सिक्स सेंस का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ, और वो वाकई में वहां पे फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, वो आप देख लेंगे। दूसरे नंबर पे कि कमाल है, इन दोनों की मेड लाइफ चल तो रही है, धक्का दे रहे हैं एक दूसरे को, धक्का दे रहे हैं। ये बात सही है मिस्टर जीरो ने कही, धक्का दे रहे हैं वाकई में धक्का ये लोग। जिस दिन बिगड़ी, जिस दिन बिगड़ी, शायद वो अपने घर जाके बैठ जाए और वो उसे कभी पूछने भी ना जाए, शायद डाइवोर्स पे मामला पहुंचे। हो सकता है विद इन 1 ईयर या 2 ईयर डाइवोर्स फाइल भी हो जाए, क्योंकि ये इतना नई भी एक शादी दूसरे पे है। हाथ भी छोड़ते हैं। हैं? एक दूसरे पे हाथ भी क्या छोड़ बोल, सकते हैं दोनों। दोनों एक दूसरे को छोड़ हाथ चुके, छोड़ सकते हैं दूसरे पे। मैंने जो पिटिशन किया था और जब मैंने इनको बताया तो हैरानी की बात है, इस लड़की ने भी उसे मारा अपने हस्बैंड को, और हस्बैंड ने भी लड़की हाँ। को मारा। कमाल है। और इतना मारा कि दोनों ने एक दूसरे को खून निकाल दिया। बाप रे। आप सोचिए कि क्या नंबर है और नंबर से क्या हो रहा है, हमें कैसे पता चल रहा है ये चीज़? हम तो उसके घर तो में नहीं ये रहते। ऐसा कौन सा नंबर है जिससे ये पता चलता है कि भैया इन्होंने मारा भी है? देखिए, जो चीज दिख रही है ना, मैंने आपको क्या हाँ। कहा, लड़की के पास लालच भरा पड़ा है, हाँ जी। लड़का जो है वो भी मतलबी मतलब ये है, राइट। है कि अगर तुम मेरे हिसाब से नहीं चली, क्योंकि उसने उसे 5 दिया है, यानी 5 में से 2.5, हाँ। तो वो लड़का कह रहा है कि तुझे मेरे इशारों पे नाचना होगा, अच्छा। तब तो तेरे साथ मैं कुछ भी बुरा नहीं करूंगा। वनी 2.5 उसे दे दिया, पृथ्वी दे दी ना, समझ में हाँ आई हाँ बात, हाँ। जमीन। अब जमीन दे दी तो भाई अब मान लीजिए मेरे पास जमीन है, प्रॉपर्टी है, और आप कहते हैं यार मुझे रेंट पे दे दो, या फिर आप मुझे सिक्योरिटी पे दे दो, या फिर किसी और तरीके से आप मुझसे लेना चाहते हैं, ठीक है, किस्त पे आप मुझसे लेना चाहते हैं, तो जब तक उसका अधिकार मेरा है और मैंने आपको रेंट पे या सिक्योरिटी पे या किस्त पे दिया है, हम्म। जब तो उस अपने इशारे से अपने तरीके से ही आपको उसमें डील करने दूंगा, चलने दूंगा, ठीक है राइट। ना। जैसे मान लीजिए कि आप रेंट दे सकते हैं, रह सकते हैं, उस पर कुछ कर नहीं सकते। हाँ आपको जी। रहने के लिए दिया तो आप दुकान नहीं चला सकते, हाँ जी। ठीक है? आपको सिर्फ रहना है, पानी का बिल बिजली का बिल भरना है और वहां पे रहना है बस। और फिर मैं हम्म। कहूंगा अगर आपने रेंट पे लिया तो भाई आपका ज्यादा लोग यहाँ पे आने नहीं चाहिए, होता है ना ऐसा, मकान हाँ मालिक जी। हमेशा हाँ किराया जी। ऐसे, और इतने से इतने बजे तक रात में तक आप जो है किसी और को एंट्री नहीं मिलेगी, और कोई हाँ शोर जी। शराबा या डीजे वीजे गाना वाना नहीं चलेगा, होता है ना हाँ ऐसा। जी। हाँ जी। हाँ जी। यहाँ पे दारू पार्टी नहीं होगी, और ऐसे ऐसी चीजें नहीं होंगी, उस चीज के लिए बैंड हम्म। लगती है ना। हाँ जी। बिल्कुल एग्जैक्ट यही हो रहा है। अब ये लड़का कह रहा है कि तू मेरे घर में आ तो गई शादी करके, 5 नंबर में से आधा मैंने तुझे दे तो दिया, हम्म। लेकिन तुझे चलना मेरे तरीके से होगा। अब ये लड़की कहती है नहीं, तू मेरे अट्रैक्शन में आया है, जब मेरा मन करेगा मैं अपने हिसाब से चलूंगा और तुझे भी मेरे हिसाब से चलना। अच्छा कमाल है, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। हाँ जी। कमाल है, इस लड़की की डिमांड देखिए क्या होगी। ये कहती है तू जहाँ जॉब करना चाहता है वहां मत कर, जहाँ मैं बोलूँ वहां कर, मेरे तरीके से जॉब कर। अब ये लड़का कहता है मुझे तेरे तरीके से जॉब करना नहीं आता, और जो तू करवाना चाहती है वो मुझे नहीं आता। लड़की कहती है करना तुझे यहीं पड़ेगा, रहना तुझे मेरे पास ही पड़ेगा, तू मुझे छोड़ के कहीं और जाके भी जॉब नहीं कर सकता, इवन तो अपनी माँ बाप को छोड़ के मेरे साथ रहे। ये तक कंडीशन आ जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मुझे जो दिख रहा है कि अगर शादी ज्यादा दिन नहीं हुई तो ये कंडीशन आ भी चुकी होगी, कि ये लड़की ये सोच रही होगी कि इसकी माँ मर जाए या इसकी फैमिली के सारे मेंबर मर जाए, ये लड़का रहे और मेरे इशारे पे नाचता रहे, और मैं जो मर्जी करूँ, ये मुझे रोक टोक ना कर, यानी अपने इशारों पे नचाना चाहती। अब ये लड़का कहता है कि नहीं, तू मर जाए, तू भाड़ में जाए, मैं तो दूसरी कर लूंगा, और मेरे मेरे पेरेंट्स को कुछ नहीं चाहिए, और मेरे इस लाइफ से तू निकल, तू बैड लक है मेरे लिए। जब से तू आई है मेरा हम्म। काम सब खराब हो गया, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, ना जॉब मिल रही है, मैं सिर्फ बैठा हुआ हूँ, हम्म। ये हो रही है। तो ये मेरी लाइफ इनकी जो है बहुत डिस्टर्ब लाइफ, यानी एक दूसरे को अट्रैक्शन की वजह से ये लोग पकड़ पाए और शादी कर पाए। और ये लड़की ने सिर्फ घर देखा, पैसे वाला देखा, लालच से शादी कर ली कि मुझे घर मिल जाएगा और मुझे आज़ादी मिल जाएगी, एक लौता है तो मुझे आज़ादी मिल जाएगी, मैं अपनी मर्जी से लाइफ सरवाइव करूंगी, कोई रोक टोक नहीं। हाँ जी। कमाल, दोनों की सोच बिल्कुल अलग, दोनों टकराने में भी माहिर, फिर भी शादी हो चुकी हम्म। है, लाइफ रही है।
अब देखते हैं इनके लाइफ में आगे क्या होता है, ये तो बात की बात पता चलेगी जब मैं इनसे मिलूंगा रियल में, क्या इनकी हिस्ट्री चल रही है तब पता चलेगी। लेकिन जो मैंने प्रिडिक्शन किए, मैंने दोनों से ही कंसर्न किया, इनकी फैमिली से भी, जो मैंने प्रिडिक्शन किया अभी जो मैंने आपको बताया एग्जैक्ट यही हो रहा है इनकी लाइफ। कमाल है, इस लड़की के 3 BF हैं जिनसे कनेक्टेड है, अभी अच्छा। कनेक्टेड है, ये बात भी करती है, सब कुछ है। ऐसी वो लड़का भी है, उसके भी हैं, वो भी अपने अपने छुपे तरीके से बात करते हैं, एक दूसरे को धोखा देके झूठ बोलकर घर से निकलते भी हैं, और अपने दोस्तों से यारों से मिलने भी जाते हैं, और बोलते हैं हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, अब लेकिन ये वहां नहीं पहुंच के कहीं और पहुंच जाते हैं। फिर घर पे आते हैं, जब एक दूसरे में डिबेट्स हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, फिर ये कहानी शुरू होती है मारपीट की। कमाल की इनकी मतलब स्टोरी चल रही है। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि लड़का भी कम नहीं है, कामचोर है, इसलिए उसको चाहिए कि इसको ऐसा कोई मिले कि जो उसको कमा कर खिलाता रहे। अच्छा कमाल है, लड़का जॉब नहीं कर रहा, लड़की जॉब कर रही है, लड़की के पैसे पे लड़का ऐश कर रहा है, वो इससे मांगता है, हस्बैंड होके वो कहता है कि मैंने तुझे मुझे सामान चाहिए, पैसे देते, ये दे देती है। फिर कहता है कि मुझे AC लाना है, पैसे दे देगी। फिर कहता है कि तेरे बर्थडे पे जो मैंने खर्च किया था वो पैसे मुझे रिटर्न कर। मतलब अजीब है। बाप रे। तो कैसा ये रिलेशन चल रहा है इनका, कैसी मेरी लाइफ चल रही है, आप इमेजिन कर सकते हैं, ये नंबर इतने खतरनाक हैं। वैसे अगर ये सिर्फ एक साइड कमी होती और एक साइड से ट्रांसफर हो रहा होता तो ये बहुत अच्छा था, या दोनों की पूर्ति हुई होती तो दोनों बहुत अच्छे थे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। ज्यादातर नंबरों में ऐसे ही मिलेगा आप, घर में आप देखना उनके घर में झगड़े कंपलसरी होंगे, हस्बैंड वाइफ की बनती ही नहीं। इसी पॉइंट से आप पकड़ पाएंगे कि ये जो नंबरों के जो आदान प्रदान है ना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, इसकी वजह से आप जो प्रोडिक्शन करेंगे ना हाफ हाफ का, यही आपकी प्रोडिक्शन एकदम राइट बैठ, सही जगह पे पॉइंट, आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या गड़बड़ी चल रही है। समझ में आ गई बात? हाँ जी सर। मिस्टर जीरो जी, हेलो। तो यही चीज है। हेलो। मैं, हाँ मेरी आवाज आ रही थी आपको, सुन रहे थे आप? जी सर, सुन रहा था मैं। अभी मेरा जितने भी हैं यहाँ पे स्टूडेंट क्लास में, सभी से कुछ कुछ सवाल है, और हम हम्म। इसके अगले पार्ट पे जा रहे हैं। हाँ। अभी तो ये नंबर हमारी डेट ऑफ बर्थ में थे तो हम क्या बने। हम्म। अब ये डेट ऑफ बर्थ, ये योग हमारी डेट ऑफ बर्थ में ना बने तो हम क्या हम्म। होंगे, हम्म। उस तरफ हम बढ़ेंगे। हम मेंटल प्लेन से शुरू करते हैं, और अगर हमारी डेट टाइम ऑफ बर्थ में लगभग हो 4 गया है 9। वैसे। हाँ सर बस अभी आज सम मत अप कर रहे हैं कराओ सारा। क्योंकि आज मत कराओ मिस्टर जीरो जी, आज मत अ, कराओ, टाइम बहुत हो गया है। ठीक है, तो ठीक। आप 2:30 बज नेक्स्ट गए, क्लास मेरी में क्लास कराना। भी है। हाँ, सबका टाइम देखते हुए चलना ठीक है। है हमें। काफी हद तक अच्छा आज रहा, पहले से बेटर रहा, तो काफी लोगों को बहुत। समझ आया काफी चीजें। और मैं यही कहूंगा कि एक बार आप लोग फिर से एक एक किसी का डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए, घर में ही किसी का ले लीजिए, उसकी प्रिडिक्शन करके हाँ जी, देखिए मैं तो अपने मम्मी पापा अंदाज का और से। भाई भाभी दोनों का ही लेती हाँ, हूँ। हाँ, हमारे हमारे इस अंदाज से आप करके देखिए। और जैसे मिस्टर सोल्यूशन ने इसने जीरो ने बताया कि ये नंबर आने से ये होता है, और मैंने जिस तरीके से बताया कि आदान प्रदान करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो क्या प्रॉब्लम्स इशू होती है, किस नंबर के बढ़ने से क्या चीजें डिजायर हो जाती हैं, ठीक है, और कहाँ पे बंदा झूठ बोल सकता है, कहाँ पे सच बोल सकता है। ठीक है, हम्म। आपको ये सब क्लियर हो गया आज? हाँ जी सर। और कोई एक चीज और जाते डाउट? जाते हैं, एक चीज और हाँ, जाते जाते हैं, अगर आपके हाँ, डेट ऑफ बर्थ में 2 5 8 है तो आप हाँ, क्या नाम है, संतोषी हो जाएंगे। हाँ। सब चीज जाने की जो होता है ना, भूख सी होती है लाइफ में, कुछ पाना है, एक ठहराव सा हो जाएगा कि ये सब कुछ जान गया हूँ अब और कुछ नहीं। हम्म। हाँ, ये तो है। मेरे आता है 258। चलिए कोई नहीं, आज अच्छा रहा, आप सब इस पे हाँ प्रैक्टिस जी। कीजिए, और ये आगे की क्लास हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, और इससे भी ठीक बेटर है। होगा। थैंक यू तो सर। हेलो। हाँ भाई। किसी की कोई क्वेरी हो, जाना मैम आगे। आप शांत थे बस बहुत देर से।
ये तो और भी कंफ्यूज हो गया अब। मैं कुछ हैं? बता नहीं मैम रही, लेट मी हियर द, नहीं, किस कंफ्यूज क्यों तरीके होंगे? से मैं तो कौन बहुत से इजी नंबर से तरीके से लेके ऐसे, चला। मुझे ऐसे ही समझना पड़ेगा। नहीं नहीं, सर ने बहुत बता इजी रहे है थे। ये। मैंने देखिए नंबर वही रहेगा। आप अपना डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए, ठीक है। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ देखिए कि आप में क्या क्या चीज डिजायर है, और क्या क्या चीज आपको कहाँ पे आपको झुकना पड़ता है, किस चीज की, किस नंबर की आपकी इसमें नंबर में कमी है डेट ऑफ बर्थ में, जिसकी वजह से जब आप टेबल बनाएंगे ना, है ना मैम, तो आपको अंदाजा हो हाँ जाएगा कि कहाँ आप में कमी आ रही है, कहाँ आप पढ़ रहे हैं, और कहाँ आप रिसीव हैं, कहाँ आप बहुत पावरफुल हैं, कहाँ आप जो है बहुत लो हैं। ठीक है, ये आपको खुद पता चल जाएगा अपने ऊपर। देखिए, जो इंसान खुद को पहचान पाता है ना, वही इंसान दूसरों को पहचानने में आसानी से, उसको आसानी हो जाती है उसको दूसरों को पहचानने में। देखिए, मेरे नंबर हाँ से आप सब चीज कह रही थी कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप सबने मेरे नंबर का निकाला, ठीक है, कि ये चीज अच्छा है इनमें, ये चीज अच्छा है, गोल्डन है, ये है, सब कुछ अच्छा है इनमें। हेलो, ठीक है। हेलो। तो हाँ जब मेरा रिकॉर्ड आप लोगों ने देखा तो आपको बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसमें भी कई कमियां हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें भी कई चीजें ऐसी हैं कि पूरी होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ अच्छा और बुरा रहता है। ऐसा नहीं कह सकते कि हर इंसान परफेक्ट होगा। दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, ये तो आप लोग मानते हैं ना। हाँ, वो तो है। तो वो परफेक्टनेस आती कैसे है? जैसे अब इन दो का केस था, हस्बैंड वाइफ का। इसमें क्या हुआ, ये एक दूसरे को चीट करते हैं, ये एक दूसरे को, जबकि नंबर से पूर्ति होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि लालच और सेल्फ, जो कहते हैं ना वो, सेल्फिशनेस, हम्म ये इन दोनों को जो है ना लड़वाती है, इन दोनों के खिलाफत में आते हैं, एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। अच्छी स्टोरी, अच्छी लाइफ नहीं चल रही मैरिड। लेकिन जैसे ही, हेलो, आवाज आ रही है मेरी सबको? हाँ हाँ, सुन रही हूँ। आ रही आ रही। मान लीजिए बताइए। अगर मेन नंबर जैसे 9 अगर पूरा है, 4 पूरा है, 5 पूरा है, 6 पूरा है, 7 पूरा है, 3 पूरा है, 8 पूरा है। अगर 8 नहीं भी पूरा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 नहीं भी, 8 और 2 नहीं भी है, और बाकी सारे नंबर पूरे हैं। मान लीजिए हम्म 8 डिजिट और 2 डिजिट नहीं है, बाकी सारे हम्म नंबर हैं। तो उन दोनों की अगर लाइफ में ये 2 नंबर की कमी है, तो कमाल है। ये भी कमाल है कि इन दोनों की लाइफ बहुत अच्छी स्मूथ चलेगी, और एक दूसरे पे भरोसा कर पाएंगे, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। यानी एक दूसरे को अगर खरोंच अ, के आएगी तो दर्द महसूस एक होगा। एक एक बात इसमें मैं बताऊं तो, हाँ। मेरे हस्बैंड से मैंने 3 नंबर मुझे भी मिले थे, मैंने भी 3 नंबर दिया था उन्हें। उनके ओके, पास दो सो तीन नंबर थे, ग्रेट, 3 नंबर दोनों के ग्रेटफुल पास थे हो ना। गया। हाँ, हाँ, ग्रेटफुल हो गया। बिल्कुल बराबर हो गया। हाँ बिल्कुल, ग्रेटफुल था। तो यहाँ पर पे क्या हुआ, यहाँ अट्रैक्शन बहुत अच्छा बना आप लोगों के इसमें। नहीं जी, हम तो सेपरेट हो गए। इसीलिए कंफ्यूजन आ रहा था अट्रैक्शन, ये मुझे थ्री कैसे। नंबर जो होता है ना, 3 नंबर जो होता है ना, वो अट्रैक्शन का होता है। 3 नंबर अट्रैक्शन का अट्रैक्शन होता का, है यहाँ। अच्छा। तो मेरे ईस्ट है में ना। तो 4, 3 और 7 मिसिंग है। अच्छा, आप में मैम डेट ऑफ बर्थ 4 भेजना मुझे। 4, 3 और 7 मिसिंग है। मिसिंग है, यानी आप में छोटी हाँ धातु, बड़ी लकड़ी और छोटी लकड़ी मिसिंग है। अब ये हाँ आपके हस्बैंड में कंप्लीट है। हाँ। अब देखिए, और उनमें प्रॉपर्टी प्लान में 2 नहीं था, 8 नहीं था, वो सब मैंने तो दिया उन्हें। बहुत बढ़िया। देखिए, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन कमाल की बात है यहाँ फिर भी आप दोनों के थॉट्स नहीं मिलते। क्योंकि वो तो मेरे सोचने से तो ऑपोजिट ही थे। हाँ, मैं तो ये जो भी क्यों मिलता होता है? था उसमें सेटिस्फाइड थी। ये 258 हाँ, प्लेन मेरा अच्छा हाँ, है, तो आई वाज हाँ। सेटिस्फाइड इन व्हाट एवर आई वाज गेटिंग। लेकिन एंड लेकिन ये मैंने जो 7 है सारी ना, जिंदगी, हाँ, हाँ, 7 नंबर जो है ना, सारी ये जिंदगी मैंने काम करके उनको सारा दिया। बिल्कुल बिल्कुल उनके बिल्कुल सारे 100% यही है। सब चीज करके भी असल उन्होंने में जो मुझे आपके, रेस्पेक्ट हाँ, या एक्सेप्ट करने हाँ, का कुछ भी हाँ, नहीं था। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, ये तो जो ग्रिड नंबर तो है ना, सारा ये जो मैम क्या कैसे 3 नाम डिजिट देखना होगा आपने डेट है। ऑफ कहा ना, बर्थ? 3 डिजिट, उनका तो 12/7/1956 उनका डेट। मेरा डेट 28/8/1959। देखिए मैम, आपके जो हस्बैंड है ना, हम्म ये काफी चीजों में वीक रहे हैं। कमाल है।
बहुत वीक रहे हैं। हम्म। इनको ना ये कभी डिसाइड नहीं कर पाते कोई भी चीज, हाँ। डिसीजन मेकर नहीं है ये। आपके अंदर में क्या है, आप पेशेंस वाली लेडी, आपके अंदर हाँ। पेशेंस बहुत अच्छा है। तो जिस इंसान के हाँ, अंदर वो तो पेशेंस होता है वो ऐसे लोगों को झेल सकता है और ऐसे लोगों के साथ अपना कॉम्बिनेशन बना सकता है। ठीक हाँ। है, जैसे मान लीजिए अच्छा। अगर कोई कोई मान लीजिए पेड़ है और पेड़ के अंदर तना भी होता है, फल भी होता है, पत्ते भी होते हैं, फूल भी होता हम्म। है ना। मान लीजिए हाँ। कि तो पेड़ का जो जड़ है ना वो आप है। हम्म। जड़ नहीं होगा तो पेड़ कहीं से भी बैलेंस नहीं बना पाएगा। नहीं बरसाए, हाँ वो तो है। जमीन को जो पकड़ के रखता है वो किसके पास, हम्म। वो जड़ के पास क्षमता होती है। ठीक है ना, जो उसके हम्म। रूट्स हैं पेड़ के, वो रूट्स जो है ना वो अर्थ को पकड़ के रखते हैं। हम्म। तो जस्ट लाइक आप जो है वो रूट्स की तरह हैं, इसीलिए आपको ऐसे हस्बैंड मिले। और ये आप बैड लक कह लीजिए या लक कह लीजिए, आई डोंट नो, बट इसे मैं बैड लक ही कहूंगा, लक नहीं बोलूंगा। कि यहाँ पे जो हम्म। कहानी है वो बिल्कुल ऐसी है कि आप रूट्स हैं और वो पत्ते की तरह है, एक हम्म। जस्ट लाइक लीव। पतझड़ आता है वो झड़ जाते हैं, यानी बहुत जल्दी उनको जो है ना रूठना आ जाता है, बहुत जल्दी वो रूठ जाते हैं, गुस्से में आ जाते बहुत हैं। गुस्से वाला, हाँ। ठीक है, तो अब देखिए मैं एकदम सही प्रेडिक्शन कर रहा हूँ ना एकदम। हाँ। तो ये चीज है, ऐसा क्यों होता है, देखिए ऐसा नेचर है हम लोग का। क्या होता है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक अर्थ का तार हो और एक मेन तार हो फेस का, और जब वो दोनों टकराएंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और बल्ब जलेगा। लेकिन अगर सिर्फ फेस हो या सिर्फ अर्थ हो तो बल्ब नहीं जलेगा। लाइफ की गाड़ी में भी गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत तो पड़ेगी। तो जब पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी, या तो गाड़ी को धक्का मारिए। अब जैसे उन दोनों के केस में था, वो एक दूसरे की गाड़ी को धक्का मार रहे हैं, हम्म। पेट्रोल नहीं है। लेकिन आपके केस में उल्टा है, आपके केस में आप पेट्रोल का काम भी करते हैं। ठीक हाँ, है, मैं बहुत तो सारी सपोर्ट करके उनके सारी हाँ फैमिली को मैंने अपलिफ्ट किया, सब बिल्कुल चीज किया। बिल्कुल। और ये बहुत अच्छी बात है। ये देखिए अक्सर क्या होता है हमारे दुनिया में, इस इंसानी दुनिया में क्या होता है कि फीमेल्स को सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। देखिए मैं खुद हम्म। एक मेल हूँ, लेकिन मैं इस चीज को मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि इस पूरी दुनिया में ना फीमेल से ज्यादा सेक्रीफाइस दुनिया में कोई नहीं करता। और ये वो तो फैक्ट है, है। ये फैक्ट है, चाहे हम्म। वो अपने बच्चों के लिए करे, अपने हस्बैंड के लिए करे, या हस्बैंड की फैमिली के लिए करे, या खुद अपने मायके की फैमिली के लिए करे, भाई बहनों के लिए करे, या फादर के लिए करे। सेक्रीफाइस फीमेल को ही करना पड़ता है। अगर आप किसी मेल को बोल दीजिए ना कि सेक्रीफाइस, तो उसका ईगो उसके आगे आ जाएगा, तो वो कभी सेक्रीफाइस नहीं कर पाता। तो ये एक बहुत बड़ी वीक पॉइंट्स है जहाँ पे सेक्रीफाइस दोनों को करना चाहिए, जिससे कि जिंदगी और अच्छी हो सकती है। लेकिन अक्सर यहाँ क्योंकि कहते हैं ना पुरुष प्रधान जो है, बहुत ज्यादा माना गया है कि सब जगह पे पुरुष प्रधान देश है या पुरुष प्रधान कंट्री है या दुनिया है, यहाँ पे पुरुषों को सबसे ऊपर रखा जाता है। जबकि सच्चाई यही है हाँ, कि पुरुष का वजूद ही एक फीमेल से है। फीमेल से है, हाँ। लेकिन हम उसको तो कोई लोगों को ना रिस्पेक्ट एक नहीं देता। क्या होता है कि बचपन से सिखाया नहीं जाता। मैं आपको सच बताऊं, किसी भी हाँ। मेल को ये नहीं, उसकी माँ खुद नहीं बताती कि बेटा, वो कहती है कि तू पुरुष है, मर्द है, तुझमें वो क्षमता है, हर हम्म। चीज है, तू जो करेगा सही करेगा। हाँ, वो उसको भी ये नहीं केरला बताया में जाता तो कि स्पेशली हाँ नहीं, बहुत ही केरला की हर वो जगह यही है मैम, हर जगह यही है, हर जगह यही है। केरला, हर केरला जगह में। ऐसा कोई प्लेस नहीं है जहाँ पे ऐसा ना हो। आप दुनिया का नहीं, कोई मैं कोना उठा बेसिक लीजिए। चेन्नई से हूँ। चेन्नई में तो हाँ बहुत सारे कोऑपरेटिव हैं, हाँ जितने भी नहीं है। हैं मैंने देखा देखिए है। तो इनका मैं नेचर वही कह ना रहा हूँ। केरला में पर्टिकुलर बहुत ही ज्यादा है, मेल हाँ क्योंकि शोविनिज्म और ये ईगोइस्टिक। रीजन क्या होता है कि कुछ चीजें इसके इसके पीछे अगर कहूँ तो कुछ धार्मिक पॉइंट्स हैं। ठीक है, वो कुछ एनवायरनमेंट है, इस वजह से। हम्म। हालांकि एजुकेशन हमें सिखाता है कि हर चीज इक्वल है, और जितना दर्द एक फीमेल को होता है उतना दर्द एक मर्द को भी होता है, मेल को भी होता है। ऐसा नहीं है कि आपको चोट लगी तो आपका खून ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको चोट लगी तो उसकी चोट इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है, दोनों को सेम है। और ऊपर जो कहते हैं ना नेचर, कुदरत, हाँ। तो कुदरत ने जो है हम लोगों को एक जैसा बनाया है, बट फर्क इतना कर दिया है कि हमने एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना छोड़ दिया, एक दूसरे को सपोर्ट करना समझना छोड़ दिया, जिसकी वजह से इतना प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गया आज मेल फीमेल में। हाँ, वो और तो है। इसलिए हर जगह पे क्या होता है कि लोग समझते नहीं। बेटा है तो वो माँ की तकलीफ कभी नहीं समझेगा, बस हाँ वो उसके मन में रहेगा कि मेरी माँ, और जब तक वो
माँ को समझ रहा है, जैसे ही अगर उसकी शादी हो गई तो समझना बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब इसके पीछे अब भी तक एक तो लॉजिक है, वो उसके हाँ पीछे भी एक बताइए। लॉजिक है, वो मैं अभी नहीं हम्म। बताऊंगा, नेक्स्ट कभी। अभी तो बहुत टाइम हो गया, सबको जाना है। अच्छा जी, अच्छा जी। लेकिन आपको, आप निकालिए, अपना प्रिडिक्शन करिए, सबका, आसपास के घर का, बच्चों का, इधर उधर का, आप देखेंगे आप बहुत करीब में है, और आप समझ, फिर उसी प्रिडिक्शन के हिसाब से उनको समझिए कि इनमें क्या जी। क्या दिक्कतें हैं और क्या क्या दिक्कतें नहीं है। फिर हम उस टॉपिक पे आएंगे जब आपको दिक्कतें पता चल जाएंगी कि इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है, अच्छा। तो कैसे संभाला ठीक है जाता जी। है। ठीक है, ये चीज पे ओके, हम। थैंक यू। ओके, ओके। वेट करिए मिस्टर जीरो जी, नेक्स्ट ओके टाइम। सर, संडे को मिलेंगे। हाँ